हेलो बच्चों। तो आज हम सरल समीकरण के बारे में पढ़ना जारी रखेंगे। इस वीडियो में हम खेलेंगे संख्या खेल, विपरीत दृष्टिकोण अपनाएंगे, समीकरण की ओर हल से किस तरह जा सकते हैं यह जानेंगे और उत्तरों की वैधता के लिए जांच को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम खेलते हैं संख्या खेल। तो एक संख्या के बारे में सोचो, 1 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। अब अपनी संख्या को 2 से गुणा करें। अब जिससे कि आपको याद रहे कि आपकी संख्या क्या थी और आप क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप किसी कॉपी पर यह लिख लें। तो अब अगला जो चरण है वह है कि अब आपके पास जो कुल संख्या हो गई है उसमें 10 जोड़िए और जोड़ने के बाद जो संख्या आपके पास आती है उसको 2 से विभाजित करें। अब जो आपके पास मूल्य बचा है उसमें से अपनी संख्या घटाएं। क्या अब आपके पास 5 नंबर है? यदि हाँ, तो आइए जानते हैं कि यह संख्या खेल किस तरह काम करता है। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक नंबर गैस करना था, यानी कि अनुमान लगाना था कोई भी संख्या का। कोई भी संख्या हम सोच सकते थे। तो मान लेते हैं कि जो संख्या थी वह है x। अब इसके बाद खेल के अनुसार यह जो हमारे सामने अभिव्यक्ति है यह उन स्टेप्स, उन चरणों को दर्शाती है जो कि हमने लिए थे। जैसे कि संख्या को 2 गुना करना, फिर उसमें 10 जोड़ना, फिर उसे 2 से विभाजित करना, फिर उसमें से जो संख्या हमने मानी थी वह घटाना। तो अब जो यह बीजगणित अभिव्यक्ति है हमारे सामने, हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि 2 से विभाजित होने के बाद हमें मिला x + 5 - x। तो यहाँ x से x कट जाएगा और हमें मिलेगा 5। तो इससे हमने यह सीखा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो संख्या हमने मानी थी वह 1 है, 10 है, या फिर इवन वो 1 से 9 से बाहर भी है, वह -2 भी हो सकती है, वह 5 करोड़ भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो रिजल्ट है, जो मूल्य है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि वह चर पे निर्धारित नहीं है। इसलिए हमेशा हमारे पास 5 संख्या ही बचेगी। अब हम सीखेंगे विपरीत दृष्टिकोण के बारे में। तो हम जानते हैं कि एक समीकरण में एक विशिष्ट x, यानी कि एक यूनिक चर की वैल्यू, एक यूनिक वेरिएबल, एक अद्वितीय हल की ओर जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर हल, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जाता है। एक समीकरण के बहुत सारे हल नहीं होते एक x की वैल्यू के लिए। इसका मतलब यह भी है कि हम हल के मूल्य का उपयोग करके प्रश्न हल करें तो हमें x का मूल्य मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हल मूल्य है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है वह y है। वह कोई भी संख्या हो सकती है और जो हमें चर दिया गया है वह है x। तो अगर एक समीकरण है, मान लीजिए x/2 -3 = y, तो इसमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। यानी कि हम एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि x है बराबर 2 के इस समीकरण में, तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y का मूल्य। तो हमने यहाँ x का मूल्य डाल दिया और इससे हमें मिला y बराबर
-2। तो जो समीकरण हमारे पास था उसका हमें हल मिल गया। तो अगर हम हल को समीकरण में वापस डालेंगे तो उससे हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं विपरीत दृष्टिकोण। इसमें हमने y की वैल्यू डाली है -2 और इसे हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो इससे हमें मिल जाती है x की वैल्यू 2 और हम इसको कंपेयर कर सकते हैं वहां से जहां से हमने ये सवाल शुरू किया। तो x की वैल्यू 2 ही है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने विपरीत दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए चर की जो वैल्यू है, चर का मूल्य है, वह निकाला। अब हम करेंगे समीकरण की ओर हल से, यानी कि जो हल हमें मिलता है हम उससे समीकरण कैसे बना सकते हैं। तो यह एक मुश्किल हिस्सा है क्योंकि हल एक संख्या होती है और समीकरण में चर का भी इस्तेमाल होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं। तो देखते हैं, हमें समीकरण बनाने का तरीका सीखा है। अब हम उस जानकारी का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हल का मूल्य है 6। जैसे कोई समीकरण थी जिसका हल आया 6। तो अब हम इसी हल से समीकरण उत्पन्न करेंगे। तो अब इससे कोई भी समीकरण हम उत्पन्न कर सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जो समीकरण हम उत्पन्न कर रहे हैं वह संतुलन में हो। तो जैसे यह एक समीकरण है 21 बराबर 3x + 3। अगर इसमें हम हल यानी x की वैल्यू 6 रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह संतुलित है। 1। अब हम दूसरी लिखते हैं 18 बराबर 3x। तो इसको हम नाम देंगे 2। और तीसरी हो गई 3 बराबर 27/3 - x। यह हो गई हमारी तीसरा समीकरण। अब इन 3 समीकरणों से हम यह कह सकते हैं कि एक हल से कई समीकरण बनाए जा सकते हैं, वह भी सेम चर के साथ। हालांकि एक समीकरण के लिए हमेशा एक अद्वैत हल होगा। जैसे यह एक समीकरण है 2x - 13 बराबर 1। तो इसका हल x बराबर 7 ही होगा हमेशा। यदि x की वैल्यू बदलती है, x का मूल्य बदलता है, तो यह समीकरण नहीं रहेगा। और x बराबर 7 के मूल्य से हम वैसे कई सारी समीकरण बना सकते हैं इस समीकरण को छोड़कर। अब चर का उपयोग करके निम्नलिखित हल के लिए 3 समीकरण उत्पन्न करें। यह एक सवाल है। तो हमें यह 3 मूल्य दिए गए हैं हल के, जिससे हमें समीकरण बनानी है। तो एक पहले से किया हुआ है। तो जैसे पहला हो गया x + 2 बराबर 5, y - 1 बराबर 2 और z/4 × 3 बराबर 9/4। जब भी हम कोई समीकरण उत्पन्न करते हैं तो यह जरूरी है कि हम एक बार उसमें चर का जो मूल्य है वह डालकर यह देख लें कि यह जो समीकरण हमने बनाई है संतुलित है या नहीं। कि सिर्फ तभी जब वह समीकरण संतुलित होगी उसका मूल्य जो है वह कुछ कहा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं उत्तरों की वैधता के लिए जांच पर। x का मूल्य जो हमने प्राप्त किया वह हमारे जवाब की वैधता की जांच करने के लिए समीकरण में वापस रखा जा सकता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारा विपरीत दृष्टिकोण था और यह है उसकी जांच, उसकी वैधता हम कैसे बता सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यह एक समीकरण है हमारे सामने x/4 × 3 - 6 बराबर 3।
तो इसको अब हम हल करते हैं ट्रांसपोज का इस्तेमाल करके, यानी कि स्थानापन्न का इस्तेमाल करके। तो यहां पर हमने +6 स्थानापन्न किया है, जिससे जो मूल्य हमें मिला 9, उस तरफ हमने 1/3 स्थानापन्न कर दिया। अब इसको आगे हल करके हमें x की वैल्यू मिली 12। तो इस तरह हमने अपनी समीकरण को हल किया और x का मूल्य 12 निकाला। अब हम ये चेक करेंगे कि यह जो हमारा उत्तर आया है, क्या ये वैलिड है, क्या ये वैध है। उसके लिए समीकरण में x का मूल्य रखना। तो यह समीकरण में हमने x की जगह 12 रख दिया। तो अब हम इसे दोबारा उसी तरह से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो x है बराबर 12 के, और यहां से हमें मिला 3 × 3 - 6 बराबर 3, 9 - 6 बराबर 3, एंड हियर इट इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि 3 बराबर है 3 के। तो यहां पर हम देख सकते हैं इसी तरह से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है, तो जो हमने x का मूल्य निकाला था वह वैध है, इसलिए मूल्य सही है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा संख्या खेल, विपरीत दृष्टिकोण कैसे अपनाते हैं यह जाना, समीकरण की ओर हल से गए, और उत्तरों की वैधता के लिए जो जांच होती है वह हमने सीखी। अब अगले वीडियो में हम हल खोजने के तरीके जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।